सही फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है? इसी का सवाल हम रखते हैं, यही सवाल रखते हैं हर्ष के सामने। हर्ष, अक्सर लोग योर मनी पर ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमें टर्म प्लान लेना है तो उससे बेहतर हम म्यूचुअल फंड में क्यों ना निवेश करें, क्योंकि एक तरह से हम अपने लिए रिस्क कवर इकट्ठा करना चाहते हैं, कॉर्पस बनाना चाहते हैं जो कि हमारे बाद हमारे अपनों के काम आए। तमाम लाइबिलिटीज कवर हो जाती है टर्म प्लान के जरिए। म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश करेंगे या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर हमें बेहतर रिटर्न मिले तो वो एक विकल्प क्यों नहीं हो सकता? कविता, हम अगर बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की और फाइनेंशियल प्लानिंग की और फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की, तो हम ये मानते हैं कि परिवार को एक साथ एक लमसम अमाउंट मिलना चाहिए ताकि जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। मान लीजिए हम चाहते हैं कि परिवार को 50,000 रुपए हर महीने के मिलने चाहिए, अगर हम नहीं रहे तो ये 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे परिवार को? सो एक तरीका है, हम ये सोचते हैं कि अगर 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस है, वो 1 करोड़ रुपए आपके परिवार को आप नहीं है तब मिलते हैं। वो 1 करोड़ अगर वो बैंक में निवेश करते हैं तो उनका फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आता है वो लगभग 6% आज की तारीख में, जो 50,000 रुपए महीना हो गया। तो इसके लिए 1 करोड़ होना जरूरी है। अगर आपके पास 1 करोड़ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1 करोड़ नहीं है और ये चीज जरूरत आपको कल भी पड़ सकती है तो 1 करोड़ इकट्ठा होने में आपको कई साल लगेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आप जीवित रहेंगे उतने सालों के लिए। सो क्वेश्चन है कि 1 करोड़ रुपए की जरूरत आपको एज अर्ली एज टुमारो, हो सकता है कल भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है। और 1 करोड़ जमा करते हुए कितना साल लगने वाले हैं? सो क्वेश्चन है कि जो आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आप परिवार के लिए, वो प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि जब कुछ हो जाए परिवार को तुरंत वो लमसम बड़ा अमाउंट मिल जाए, ठीक है, ताकि वो आगे की फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो पूरी हो सके। अनुराग ने डिटेल्स तो नहीं दी हैं हमें अपनी, लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगे? अगर टर्म प्लान आपका एक इंश्योरेंस में अगर तरीका इंश्योरेंस लेना है तो पहला और अच्छा तरीका यही है कि आप टर्म प्लान के जरिए एक एडिक्वेट कवर ले लें। सो एडिक्वेट कवर होता है कि आप 10 to 15 टाइम्स आपकी जो सालाना इनकम है उतनी ले लें, तो एक अच्छा जरिया होता है शुरू करने का। चलिए, इसी के साथ अनुराग, उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पर आने के। दोस्तों, अगर आपको लगे कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है, ये आपको इस रिकॉर्डिंग्स के अंदर आपको पता लगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान होता है। हमारे जीवन में अगर टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो हमारे परिवार की सभी ज़रूरतें ऑलमोस्ट पूरी हो जाती हैं हमारे ना रहने के बाद भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। करने के लिए है सिक्योर नाउ इंश्योरेंस ब्रोकर के अभिषेक बोंदिया। अभिषेक, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं, और आज जैसे कि हमारा फोकस आपके इंश्योरेंस पर है तो हमारे पहले दर्शक हरजीत सिंह जुड़ रहे हैं। नमस्कार हरजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं से बोल रहा हूँ। हाँ जी। 25 ईयर्स का मेल एनआरआई मेरा बेटा है, उसके लिए टर्म प्लान लेने के लिए कोई भी पॉलिसी अच्छी रहेगी। आपका 25 साल का एनआरआई बेटा है। मुझे बताइए कि आपका जो बेटा है उसकी ईयरली इनकम क्या है? ईयरली इनकम एनआरआई है 3 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, और आर्थिक तौर पर कोई निर्भर है उनके ऊपर परिवार में? ठीक है, चलिए बताते हैं कि कौन सा टर्म प्लान आपके बेटे के लिए सही होगा। तो अभिषेक जी, हरजीत जी अपने बेटे के लिए सवाल पूछना चाहते हैं, जो कि एक एनआरआई है, 3 लाख रुपए हर महीना कमाता है और एक टर्म प्लान चाहिए। 25 साल की उम्र है। बहुत अच्छी बात है, टर्म प्लान कंसिडर कर रहे हैं। सही फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो वो सही मायने में एक टर्म प्लान ही होता है। इनकी उम्र भी कम है तो मेरे ख्याल से प्रीमियम भी इनको काफी कम पड़ेगा, लेकिन कितना कवर होना चाहिए और कवर के साथ साथ क्या क्या बातें इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए टर्म प्लान लेने से पहले? देखिए कविता जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका मासिक आय करीबन 3 लाख रुपए है, तो जैसे हम जो आमतौर पर सलाह देते हैं कि व्यक्ति की जितनी भी सालाना आय है उससे कम 10 गुना वो अपना टर्म कवर ले। तो इनके लिए करीबन वो अमाउंट बनेगा करीबन 3.5 करोड़ रुपए। तो उनको 3.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि टर्म इंश्योरेंस लेते हुए अपने को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसमें सबसे जो 2 चीज अहम है वो है एक तो कंपनी का चयन और दूसरा प्रीमियम। कंपनी के चयन में किसी भी कंपनी जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से कम है
मैं उन कंपनीज को रेकमेंड जनरली नहीं करता। क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो हुआ कि अगर 100 क्लेम उनके पास आए तो कितने क्लेम उन्होंने पास किए। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर है। सो अगर आपको प्रीमियम बराबर मिले तो जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो मैं उसको सजेस्ट करूंगा लेने के लिए। अच्छा अभिषेक जी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जिक्र चूंकि आप कर रहे हैं तो कई बार हमने ये भी देखा है कि क्योंकि जानकारी ठीक तरह से डिस्क्लोज नहीं की जाती है पॉलिसी खरीदने वाले की तरफ से, उस बात का भी असर पड़ता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर। तो मुझे बताइए कौन कौन सी जानकारियां देना बहुत जरूरी है, कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं जब आप कोई टर्म प्लान लेना चाहते हैं? तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है कविता जी। अगर आप अपने प्रपोजल फॉर्म में कुछ भी गलत बताते हैं तो उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट होता है वो आपके क्लेम पे आ सकता है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वो है एक तो आपकी सही उम्र, आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, आपने कभी स्मोकिंग किया है कि नहीं किया है, कभी आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं किया है, अगर किया है तो कितना, आपकी हाइट, आपकी वेट, ये 4-5 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसकी वजह से प्रीमियम में काफी अंतर पड़ता है। दूसरी चीज, उनको आपकी जितनी भी हेल्थ हिस्ट्री है, पिछली हेल्थ हिस्ट्री, वो आपको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लेम के टाइम पे उनको हल्का सा भी शक हुआ और अगर क्लेम पॉलिसी लेने के कुछ जल्दी आ जाता है तो वो जरूर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस क्लेम के ऊपर। तो अगर उनको शक हुआ कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन पहले छुपाई हुई थी तो उससे आपके क्लेम पे फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपको रेकमेंड की जा रही है आपके बेटे के लिए हरजीत जी, वो है टाटा AIA और 3.5 करोड़ का जो है आपको टर्म कवर हम यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं। साथ ही अभिषेक जी, हम इंश्योरेंस की बात कर ही रहे हैं तो ई इंश्योरेंस का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा। कैसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम डीमैट फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ये जो पॉलिसी होल्डर है वो किस तरह की पॉलिसी को ई इंश्योरेंस में तब्दील करे और ये कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया क्या है, ये समझाएं। कविता जी, एक ये नया चलन है ई इंश्योरेंस का। जैसे कि काफी साल पहले स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स थे वो डीमैट हो गए थे। IRDA का ये नया इनिशिएटिव है जिसमें वो जितने भी हमारी पॉलिसी कॉपीज हैं उसको भी वो चाह रहे हैं कि वो डीमैट हो जाए। इसकी वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको काफी फायदा होगा। उनको कोई हार्ड कॉपी पॉलिसी रखने की जरूरत नहीं है। एक डीमैट अकाउंट जो खोलेंगे जिसको ई इंश्योरेंस अकाउंट कहते हैं, तो उसमें वो किसी भी कंपनी से अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो वो उसको एक ही अकाउंट से देख सकते हैं, एक ही अकाउंट से उसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। इसको खोलने का, एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने का तरीका बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बाकायदा बता सकते हैं कि मेरे को ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलना है और मेरे को पॉलिसी डीमैट फॉर्म में चाहिए। वो आपको एक अलग फॉर्म देंगे। आपकी जो भी KYC डिटेल्स हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एड्रेस और ID प्रूफ के हिसाब से वो आप उसमें अटैच करते हैं और आपका एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खुल जाता है। ये आपको निःशुल्क मिलता है। तो पॉलिसी होल्डर को नहीं लेने का इसके अंदर बहुत लिमिटेड रीजंस हैं, उनको लेना चाहिए ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले दर्शक की ओर। चिराग हमारे से। चिराग, आज इंश्योरेंस पर हमारी खास पेशकश है, तो आपका इंश्योरेंस से जुड़ा जो सवाल है आप वो पूछ सकते हैं। मैडम, मेरे को एक टर्म इंश्योरेंस लेना है। ओके। हाँ जी मैडम, तो मैंने 3-4 कंपनियों का कंपेयर किया था, एक HDFC, एक ICICI और एक अवीवा का किया था और एक एवोन का। ओके, आपकी कंपैरिजन की बेसिस क्या है? हाँ जी, कंपैरिजन आपने किया है, इन तमाम नामों को आपने शॉर्टलिस्ट किया है चिराग, तो आपने किस बेस पर तुलना की है? मैडम एक तो जो एवोन का है वो ज्यादा एज कवर कर रहा है, ओके। मतलब 75 ईयर तक। ओके। बाकी जो करते हैं वो 69 या 65 तक करते हैं, तो आप क्रिटिकल इलनेस राइडर तक इंक्लूड करो उनमें। राइट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं टर्म प्लान में से? मैम टर्म प्लान में मैडम एक तो मेरे को एक्सीडेंटल राइडर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर टर्म प्लान में लूं या अलग से लूं? ओके। और आपकी ईयरली इनकम क्या है?
मेरी ईयरली इनकम मैडम अराउंड 5 लाख होगी, 5 लाख से अबव ही होगी, कम नहीं होगी। परिवार में आर्थिक तौर पे कौन कौन निर्भर है? अभी तो मैडम मैरिज नहीं हुई मेरी। क्या उम्र है आपकी? मैम मैं 29 ईयर, मैंने कुछ दिन पहले भी कॉल किया था आपको। अच्छा, कुछ दिन पहले ही बात हुई। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो हाँ, चलिए, तो बताते मैं हैं कि बैंक में लगा हुआ हूँ, ओरिएंटल बैंक में। ओके, ठीक है। तो आपने जो नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट है, और साथ ही क्या आपको एक्सीडेंटल राइडर लेना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहिए टर्म प्लान के साथ या नहीं, हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं। अभिषेक, एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब शायद लोगों को समझ में आ रहा है कि जरूरी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो एक टर्म कवर आपके पास होना अनिवार्य है और साथ ही एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी जरूरी है। काफी यंग दर्शक जो है इस तरह की जागरूकता रखते हैं अब, और सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं। चिराग, एक बार फिर से हमारे एक यंग दर्शक हैं और इन्होंने काफी रिसर्च भी की है। हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट सुनकर आप क्या सलाह देंगे, मुझे ये बताइए। चिराग, जैसा कि हमने पिछले दशक को भी रेकमेंड किया था कि आपका जो टर्म कवर है वो कम से कम 10 से 12 गुना ज्यादा होना चाहिए आपकी ईयरली इनकम से, तो आप उतना कवर ले सकते हैं। लेकिन अभिषेक, बताइए एग्जैक्टली कितने का कवर ये ले, और जो इन्होंने कंपनियां शॉर्टलिस्ट की हैं उनमें से इनके लिए सही कौन सी है और क्यों है? कविता जी, चिराग जी एकदम सही दिशा पे हैं। जिस हिसाब से वो रिसर्च कर रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी का उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। जो कंपनी उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है उसमें वो HDFC, ICICI और एगॉन, इन तीनों में से कोई भी कंपनी का चयन कर सकते हैं। इनका क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड इन तीनों का एक्चुअली 95% के ऊपर है, तो जो कि एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट ट्रैक रिकॉर्ड माना जाएगा। इन तीनों में से जो इनको सबसे किफायती प्रीमियम मिले वो अपने सम एश्योर्ड के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वो देख सकते हैं। मैं इनको सजेस्ट करूंगा, इन्होंने बताया इनकी इनकम करीबन 5 लाख है साल की। ये यंग है अभी, तो कम से कम मिनिमम ये 50 लाख रुपए का कवर जरूर लें। जो इनका दूसरा सवाल था कि ये एक्सीडेंटल राइडर इसमें ले कि ना ले, तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सीडेंटल राइडर टर्म इंश्योरेंस के साथ ना लें। एक्सीडेंटल पॉलिसी अगर ये अलग से लेते हैं किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे कि एक टाटा AIG है, बजाज अलियांज है या ICICI लॉम्बार्ड है, तो इनकी जो एक्सीडेंट पॉलिसी होती है इसमें एक्सीडेंटल डेथ के अलावा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर्ड होती है। और उनकी जो डिसेबिलिटी जो कवर्ड होती है उसका रेंज टर्म इंश्योरेंस की डिसेबिलिटी कवर से काफी ज्यादा और किफायती होता है। तो टर्म इंश्योरेंस के साथ डिसेबिलिटी ये मिक्स ना करें, ये दोनों अपने में अनिवार्य इंश्योरेंस है, दोनों अलग अलग लें। तीसरा जो पहलू उन्होंने पूछा क्रिटिकल इलनेस कवर के बारे में, तो उसमें इनको 2 चीज का ध्यान रखना है, इनफैक्ट 3 चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1, क्रिटिकल इलनेस में वो जब प्लान्स की तुलना करें तो देखें किस प्लान में सबसे ज्यादा इलनेस कवर्ड है। कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि अपोलो म्यूनिक की क्रिटिकल इलनेस प्लान्स में 25 से भी ज्यादा क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो प्लान्स मिल रहे हैं उनमें नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेस काफी कम है, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑन प्लान का पल्ला थोड़ा सा भारी रहता है। दूसरी चीज जो उनको चेक करना है टर्म इंश्योरेंस के साथ, काफी बार क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट 2 तरीके से दिया जाता है, या तो वो एक्सेलरेटेड या वो स्टैंड अलोन। एक्सेलरेटेड में क्या होता है, आपका जो टर्म इंश्योरेंस का कवर का जो सम एश्योर्ड है वही अमाउंट आपको पार्ट पेमेंट में पहले मिल जाता है। तो इसेंशियली अगर आपका 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है और आपने 10 लाख क्रिटिकल इलनेस लिया, तो क्रिटिकल इलनेस का क्लेम आने के टाइम पे आपको 10 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, पर आपका जो बेस सम एश्योर्ड है टर्म इंश्योरेंस का वो 10 लाख से कम होके सिर्फ 90 लाख रुपए रह जाएगा। जबकि अगर आप स्टैंडर्ड और क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो आपको ये तकलीफ नहीं आती है, आपका टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड इंटैक्ट रहता है। तो चिराग, यहाँ पर इसी चीजों को कंसिडर करना है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अपनी हेल्थ से आप कोताही नहीं बरत सकते हैं, लिहाजा एक दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन दबा देना।